दिल्ली के द्वारका में अग्निकांड में बड़ा खुलासा हुआ है कि अपार्टमेंट में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं था। कल बिल्डिंग में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में सवाल सबसे पहले यही उठा कि आखिरकार फायर सिस्टम को लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए थे, लेकिन जो जानकारी निकल करके सामने आई वो चौंकाने वाली है कि हाई राइज बिल्डिंग होने के बावजूद वहां पर किसी भी तरीके से अग्निकांड से बचने के कोई उपाय नहीं किए गए थे। फायर सिस्टम किसी भी तरीके से एक्टिवेट नहीं थे। इसी वजह से बड़ा हादसा हुआ। एक पिता जो कि अपने बच्चों की जान बचाने के लिए 2 बच्चों के साथ कूद जाता है, लेकिन तीनों की जान चली जाती है। यार 3 लोग मर गए। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 के शबद अपार्टमेंट में मंगलवार को आग लग गई, जिसमें 7वीं मंजिल के एक फ्लैट के अंदर एक पिता अपने 2 बच्चों के साथ फंस गया। आग इतनी तेज भड़की कि बचने के लिए 10 से 12 साल के दोनों बच्चों के साथ उनके पिता को बालकनी से छलांग लगाने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन अफसोस ये कोशिश जानलेवा साबित हुई। तीनों की जान चली गई। मुझे लगा कि अड़ोस पड़ोस की लगी, फिर फोन आ गया औरों का। यहाँ आने के बाद पता चला कि हमारा ही परिवार था। यहाँ आए तो उनकी बॉडी यहीं पर थी? यहाँ नहीं, मुझे बताया कि वहाँ जाओ। इंदिरा गांधी भागवत हो रही थी, श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन वाली, वहाँ से ही आए थे सब लोग। और अभी सवेरे तैयार हो गए, फिर जाने वाले थे। उठे ही तो थे सवेरे 9 बजे का, तो ये हो ही गया है। जान बचाने की जद्दोजहद में 7वें फ्लोर से नीचे कूदने की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसका दिल टूट गया। दर्द से लोगों की आंखें भर आईं। लेकिन ये तीनों जानें बचाई जा सकती थी अगर शबद अपार्टमेंट में फायर फाइटिंग का इंतजाम होता। लेकिन अफसोस, इतने बड़े अपार्टमेंट में ना तो फायर फाइटिंग का इंतजाम था और ना ही इस अपार्टमेंट के पास फायर डिपार्टमेंट से मिला एनओसी। अपार्टमेंट की उसी बिल्डिंग में हूँ और इसके ठीक ऊपर वाले फ्लोर में आग लगी है। यहाँ पर भी आग बुझाया गया और राख के निशान देख सकते हैं आप राख के। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए इस फ्लोर पर भी कहीं फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं लगा है। यहाँ पर ज़रूर ये हैंगिंग वॉल लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर फायर फाइटिंग सिस्टम की स्थिति क्या है, शायद इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की गई हो। और ये देखिए फायर फाइटिंग सिस्टम के नाम पर क्या लगा हुआ है। इसमें कोई काम करने लायक नहीं है, बहुत पुरानी हो चुकी है, कबाड़ जैसी स्थिति है। ये इस बिल्डिंग की हकीकत है। यहाँ पर रहते हैं वो कैसे अपनी जान दांव पर लगाते हैं, करोड़ों रुपए पैसे देते हैं, मेंटेनेंस चार्ज देते हैं। हैरानी यह है कि जिन लोगों पर इस अपार्टमेंट की देखरेख की जिम्मेदारी थी, जो सहूलियत के नाम पर अपार्टमेंट के लोगों से पैसे वसूल रहे थे, वो भ्रष्टाचारी RWA सिर्फ हाथ पर हाथ धरे देखता रहा। हद तो तब हो गई जब दुर्घटना की खबर पाकर मौके पर पहुंची रिपब्लिक भारत की टीम के साथ लापरवाह RWA गुंडागर्दी पर उतर आया। रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर को मौके पर रिपोर्टिंग से रोका गया और सवाल पूछने पर धक्का मुक्की की गई। कब की घटना सर बता? अरे मेरे को मत दिखा इसको। हाँ डिटेल आप बाद में पूछना, बाहर सारी डिटेल आई हुई है। अरे डिटेल आई हुई है यार आप लोगों के पास में। आपको बोलने बात करने में क्या दिक्कत? हमें नहीं करनी बात यार, हम अननेसेसरी में आप यहाँ पे न्यूसेंस मत क्रिएट करो। कौन है आप? कौन है? आप कौन है? आप कुछ नहीं, मेंबर हूँ मैं यहीं पे रहता हूँ। आप यहीं रहते हैं। आप ये इंसिडेंट क्रिएट हो रही है यहाँ पे। कोई क्रिएट नहीं हो रही। प्लीज मीडिया को अपना काम करने दीजिए। आप जानकारी तो दोगे ना। 3600 रुपए महीने का मेंटेनेंस, सुविधा के नाम पर जीरो इंतजाम और सवाल पूछने पर गुंडागर्दी। ये हालत उस RWA की है जिसकी आंखों के सामने द्वारका में 3 जानें चली गईं, जबकि 3600 रुपए वसूल कर खा जाने की शिकायत इस अपार्टमेंट से हो रही है। तो यहाँ देखते देखते करीब 5 मिनट के अंदर ही आग इतनी विकराल रूप में हो गई थी कि बुझाना मुश्किल था उस टाइम। बिना फायर ब्रिगेड के फ़ोन कर रहे थे यहाँ पे हम काफ़ी देर से फायर वालों को, कोई सुनवाई नहीं थी। जो पहला हमारा कॉल लगा ना 57 पे लगा है, उसके बाद में आ रहे हैं
आ रहे हैं, टीम निकल गई है, आ रहे हैं, ये चलता रहा। यहाँ पर वो किसी फ्लोर पर फायर फाइटिंग सिस्टम है लगा हुआ? फायर फाइटिंग सिस्टम वो नहीं होता है? सिलेंडर हाँ, सिलेंडर लाल रंग का। नहीं, मैंने तो नहीं देखा अभी। हैरानी यह है कि जिस वक्त रिपब्लिक भारत की टीम इस भयानक हादसे की खबर पाकर मौके पर पहुंची, उस वक्त आर भारत के तीखे सवालों से शबद अपार्टमेंट के RWA के कोषाध्यक्ष गुस्से में इतने बिफर गए कि वो ये भी भूल गए कि उनकी गुंडागर्दी एक एक हरकतें कैमरे में कैद हो रही हैं, जिसे पूरा देश देख रहा है। सोसाइटी के लोग जो हैं इस हादसे के बाद शायद लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। क्या यहाँ पर मेंटेनेंस है? लोग मर गए। मेंटेनेंस का पैसा कहाँ जाता है? मेंटेनेंस का पैसा कहाँ जाता है? नाम है आपका? कितने फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हुए थे? कितने फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हुए थे? और कितने काम करते हैं सिस्टम आपके यहाँ पे? आप यहाँ 3 लोग मर गए। आप RWA से ना? आप RWA से ना? आप RWA से नहीं, आप बदतमीजी किसने शुरू की? RWA से तो बताइए क्या नाम है? पैसा लेते हो? ये RWA से खुद को बताते हैं, मीडिया कर्मियों को धक्का देकर आता है। आप मीडिया को बाहर क्यों कर रहे हैं? मीडिया को बाहर इसलिए कर रहे हैं, मीडिया 20 बंदों को अंदर घुसा के काम करवा रही है। कोई नहीं। हालांकि रिपब्लिक भारत अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा। हमारी टीम ने करोड़ों के इस अपार्टमेंट में चल रहे RWA के भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी। लेकिन सवाल है कि करोड़ों के अपार्टमेंट में मेंटेनेंस के नाम पर चल रही लूट कब रुकेगी? कब तक दिल्ली NCR के लोग RWA के नाम पर चल रहे इस खूनी खेल का शिकार बनते रहेंगे? क्या सरकार RWA की जिम्मेदारी तय करेगी? क्या शबद अपार्टमेंट में हुई 3 लोगों की मौत का गुनहगार RWA नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कांड को लेकर फायर ऑफिसर का दावा सामने आया है। 2016 से इमारत का फायर एनओसी नहीं है। ऑफिसर इमारत की फायर सेफ्टी के लिए उपकरण काम नहीं कर रहे, ये भी ऑफिसर की ओर से दावा किया गया है। तो जो भी यहाँ पे इंतजामात होने चाहिए थे फायर सेफ्टी को लेकर, वो यहाँ पर नहीं किए गए हैं। 2016 से इमारत का फायर एनओसी ही नहीं है। सर, कल जो इंसिडेंट हुआ, बहुत दुखद हादसा हुआ, फायर सर्विस को अब तक उस पूरी बिल्डिंग में क्या फाइंडिंग्स मिली है? क्या वहाँ पर फायर सेफ्टी के इंतजाम थे? जो फायर नॉर्म्स होते हैं बिल्डिंग में, वो क्या उसके इंतजाम पर्याप्त थे? देखिए, जो फर्स्ट क्रू वहाँ गया था और जो उन्होंने बताया कि वहाँ जो फायर फाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल तो था, लेकिन कोई भी काम नहीं कर रहा था। जैसे पंप्स वगैरह काम नहीं कर रहे थे, हाइड्रेंट सिस्टम में पानी नहीं था, होज रील वगैरह फंक्शनल नहीं थी। तो ये बेसिक फायर फाइटिंग की सुविधाएं इसलिए बिल्डिंग में उपलब्ध कराई जाती हैं कि आग लगते ही उनका इस्तेमाल करते हुए जब आग छोटी होती है उसको फैलने से रोका जाए और आग बुझाने की कोशिश की जाए जब तक फायर ब्रिगेड इंटरवेंशन नहीं होता। लेकिन कल की स्थिति में हमने पाया कि उस बिल्डिंग के अंदर जो भी मौजूदा फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशंस थी वो काम नहीं कर रही थी। मैंने भी पड़ताल की थी सर, उसी बिल्डिंग में जाकर ऊपर से नीचे तक सारा देखा। जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो काम नहीं कर रहा था। जो पाइपलाइन होती है उसके सामने किसी फ्लोर पर तो वहाँ पर अलमीरा बना दिया गया, इंक्रोचमेंट हो गया था। तो ये सारी चीज़ें फायर नॉर्म्स के खिलाफ है और क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ये। सर देखिए, ये तो फायर नॉर्म्स के खिलाफ है ही, और जैसा कि हमें भी ज्ञात हुआ है कि 2016 के बाद ये जो है इसकी एनओसी रिन्यू नहीं हुई थी किसी कारणों से, या तो मैनेजमेंट ने अप्लाई नहीं किया होगा। दूसरा ये है कि ये जो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये उनकी सुरक्षा के लिए है। ये फायर ब्रिगेड जब तक इंटरवेंशन होती है या जब तक आग छोटी हो, उस दौरान अगर इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों का, तो शायद आग इतनी बड़ी नहीं फैलती और ये जो दुर्घटना हुई है वो नहीं हुई। तो उस पब्लिक से हम यही रिक्वेस्ट बार बार करते हैं कि ये सिस्टम जो हम लगाए जाते हैं या जो कानून में प्रावधान है कि फायर फाइटिंग सिस्टम ख़ासतौर से ऐसी ऊंची इमारतों में होना चाहिए। बिकॉज आप देखिए कि अगर ऊंची इमारतों में हम रह रहे हैं तो सेफ्टी कहीं ना कहीं जोपर्डाइज होगी कि नीचे से लेकर ऊपर तक हमें होज बिछाने पड़े, हमें पानी अपनी टंकी से लेना पड़ा और हमें हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म वगैरह की इस्तेमाल करना पड़ा। क्योंकि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हाई राइज बिल्डिंग में होती है तो उसमें लाइफ रिस्क बढ़ता है, और लाइफ रिस्क को काउंटर करने के लिए हम उसमें फायर सेफ्टी अरेंजमेंट, अब देखिए छोटी जो इमारतें होती हैं उसमें तो सब ज़रूरत नहीं होती, बड़ी इमारतों में इसीलिए ज़रूरत होती है क्योंकि वहाँ पे लाइफ रिस्क ज़्यादा है। और फायर फाइटिंग क्रू जो भी है नीचे से पैदल ही जाएगा ऊपर तक, और फिर उसको अगर होज बिछाने पड़े और गाड़ी से पंपिंग करने पड़े तो समय लगेगा, और ये समय बहुत क्रूशियल होता है। अगर समय रहते ही बचाव ना किया जाए तो रिस्क बढ़ जाता है।
तो आपने 4-5 बड़ी लापरवाहियों की तरफ इशारा किया कि 2016 से एनओसी रिन्यू नहीं किया गया था उस बिल्डिंग में, फायर अलार्म काम नहीं कर रहा था, जो फायर फाइटिंग सिस्टम कंप्लीट जो पाइप वाला सिस्टम है, जो एक्सटिंग्विशर होता है, वो कोई भी काम नहीं कर रहा था। अगर ये लापरवाही है तो उस लापरवाही पर एक्शन क्या लिया जाएगा? देखिए, एक्शन जो हमारे दिल्ली फायर सर्विस एक्ट 2007 के तहत जो रूल्स बने हुए हैं उसमें उसका पहला स्टेप तो यही होता है कि हम उसका एनओसी अगर काम नहीं करता सिस्टम और एनओसी है भी तो हम उसका एनओसी विड्रॉ करते हैं और उनको फिर शोकॉज नोटिस देते हैं। मैनेजमेंट को टाइम दिया जाता है कि उस सिस्टम को ठीक कराया जाए। अगर वो फेल हो जाती है मैनेजमेंट उसको, क्योंकि फायर फाइटिंग सिस्टम ओवरनाइट तो ठीक नहीं होगा, उसमें टाइम लगता है, तो उसमें मैनेजमेंट को हम टाइम देते हैं और अगर वो विद इन टाइम पीरियड उसको ठीक करवा पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो और जो दूसरे प्रावधान। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी सुमित झा का। सुमित, जिस तरीके से आपने फायर ऑफिसर से बात की, एक तो एनओसी नहीं थी, ऊपर से सवाल पूछने पर मीडिया से ही बदसलूकी, यानी कि लापरवाही की पराकाष्ठा है यहां पर। बिल्कुल, देखिए, और ये हादसा, ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं है और रिपब्लिक भारत की दरअसल ये मुहिम मकसद यही है कि बाकी अपार्टमेंट में रहने वाले लोग भी सबक ले लें, ये सीख लें और देखें कि उनके अपार्टमेंट में क्या ये सिस्टम काम कर रहा है, क्या जो RWA उनसे मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर हजारों रुपए वसूलता है, जो करोड़ों रुपए के फ्लैट में रहते हैं, क्या वहां पर वो सुरक्षित है, उनका परिवार सुरक्षित है। कल भी हमने पड़ताल की, फ्लैट में या उस फ्लोर पर कोई भी फायर फाइटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था, जो पाइप होता है उसकी कपलिंग टूटी हुई थी, फायर अलार्म काम नहीं कर रहा था, हाइड्रेंट सिस्टम खराब पड़ा था, जिसकी तस्दीक खुद डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर ने की और कहा कि 2016 से एनओसी नहीं है। बिल्कुल, जो पूरा सच है वो सोसाइटी के सामने आया है कि किस तरीके से वहां पर लोगों को बरगलाया जा रहा था पैसे लेकर के। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन द्वारका अग्निकांड के बाद हमारी टीम ने ग्रेटर नोएडा की एक हाई राइज सोसाइटी की फायर सेफ्टी मैकेनिज्म का भी जायजा लिया है। किस तरीके से वहां पर यह मैकेनिज्म काम करता है, देखिए। जून का महीना शुरू हो गया है और इस महीने की शुरुआत के बाद से ही खबरें आने लगी हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं उनमें आग लग रही है, लेकिन फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है। अभी हम ग्रेटर नोएडा के उस सोसाइटी में हैं जो हाई राइज है। आप तस्वीरों को अगर देखें, मेरे पीछे संजीव दिखाएंगे, और इन तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 30 महले जो ऐसी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन जो लोग रहते हैं, तकरीबन 6 से 6,500 फैमिलीज यहाँ रहती हैं, लेकिन आग से लड़ने के क्या इंतजाम है, इसे दिखाने के लिए हमें थोड़ा अंदर चलना पड़ेगा। हम एक टावर की तरफ चलते हैं और टावर ओ है, तो अब इस टावर की तरफ जब चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो फायर सेफ्टी का जो इंतजाम है वो किस तरीके से किया गया है। हालांकि हमने इसके लिए परमिशन लेनी पड़ी और परमिशन जब हमने ली तो ये कहा गया कि नहीं, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और यहाँ पर गार्ड बैठे हुए हैं। यहाँ गार्ड बैठे हुए हैं। कैसे हैं आप? अच्छा, ये बताइए, जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये कब का है, ज़रा डेट दिखाइएगा यहाँ पे। ये है डेट ऑफ रिफिलिंग 25/12/2024 को इसे रिफिल किया गया और ड्यू डेट यानी कि 24/12/2025 को इसे फिर से भरा जाएगा। रिमार्क्स ओके है और इसी तरीके से 2 सिलेंडर यहाँ पर है। तो आप इसे ऑपरेट करना जानते हैं? जी सर। जी सर। दिखाएंगे ऑपरेट करके? कोई भी दिखाएं? हाँ दिखाएं। तो हम जरा देखते हैं कि इन्हें ऑपरेट करना आता है कि नहीं। अगर आग लग जाती है तो क्या कर सकते हैं ये? हाँ यहीं पर, हाँ पहले, हाँ बताइए। पहले तो सर ये देखना होगा कि किस चीज़ से आग लगी है। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का है आग तो CO2 से मतलब बुझाया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक है तो CO2 से। हाँ। और ऐसे लगी गत्ते उत्ते से तो ये ABC से मतलब बुझाया जाएगा सर। कभी जो सोसाइटी के लोग हैं कभी आकर आपसे पूछा कि ये चलता कैसे है? नहीं, कभी नहीं। तो ऐसी ड्रिल होती है यहाँ पर, बताया जाता है लोगों को? मॉक ड्रिल होता है सर। मॉक ड्रिल होती है। तो जरा चला के दिखाएंगे इसे। तो ये और ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, ग्रेटर नोएडा में सबसे ज्यादा हाई राइज सोसाइटी है, लाखों की संख्या में वहां पर आबादी है और ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो मानक है वो पूरे किए जाएं।
बिल्कुल, हाई राइज सोसाइटी के पास बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि जो 30 मंजिले 32 मंजिले जो इमारतें हैं वहां पर सबसे बड़ी बात है कि लोगों को कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए। और जो संयुक्त रिपोर्ट कर रहे थे वो बात सही है। हम तो ये कह रहे हैं कि जब आग लग गई, धुआं उठने लगा, तब खुजाहट हो रही है, ढूंढाहट हो रही है कि भाई कुआं कहां है, पानी कहां है। हमारा सवाल इस बात को लेकर के है कि लोग जागरूक क्यों नहीं हो रहे। जो गार्ड है वो फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो चलाना जानता है, लेकिन आज तक कुत्ता टहलाने वाले जो लोग हैं, जो सुबह और शाम को लाठी डंडे लेकर निकलते हैं, उन्होंने एक बार भी उससे पूछा कि भाई इसे ऑपरेट कैसे करते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो मीनाक्षी ये है कि लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। पहला तो ये, जिस मानक की बात कर रहे हैं, 3200 रुपए की बात कर रहे हैं, जिस जगह से मैं अभी रिपोर्ट कर रहा था वहां पर तकरीबन 5000 से ऊपर जो है वो देते हैं हर बार मेंटेनेंस का। और मेंटेनेंस किस बात का होता है? स्विमिंग पूल के मेंटेनेंस होते हैं, क्लब हाउस के होते हैं, वहां पर कोई भी आप आयोजन करते हैं उसके होते हैं, लेकिन तब तक कोई पूछने नहीं जाता है तब तक कि जब तक कोई आग ना लग जाए। अभी जब हमने 30वें मंजिल पर भी हम गए, वहां भी एक व्यक्ति हमें मिला, वो किसी दफ्तर में काम करता था, किसी कॉर्पोरेट में काम करता था। हमने पूछा कि इसे चलाना जानते हो भाई? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमें ऑफिस में बताया गया। आप समझिए कि 6500 फैमिली में अगर 6 लोगों को भी चलाना अगर आता होगा तो जान बच सकती है। लेकिन कैसे बचाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा उसके बाद, क्योंकि उन्हें फ्लैट लेना है, महंगे फ्लैट लेने हैं, लेकिन उसके जो नॉर्म्स हैं, सेफ्टी गार्ड्स हैं, उनके बारे में पूछने से भी शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी के